हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक कण का स्थिति सदिश r बराबर a cos ओमेगा टी आई कैप धन a sin ओमेगा टी जे कैप है। तो इस कण का वेग होगा। तो a विकल्प है मूल बिंदु की ओर निर्दिष्ट है, और b विकल्प है कि बिंदु मूल बिंदु से दूर की ओर निर्दिष्ट है, c है स्थिति वेक्टर के समांतर निर्दिष्ट है, और d है स्थिति वेक्टर के लंबवत निर्दिष्ट है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि कोई हमारा बच्चों वस्तु इस प्रकार से अगर वृत्तीय पथ पर बच्चों गति कर रहा है, तो किसी भी क्षण जो है उसका जो वेग होता है वो उस 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 बिंदु पर जो है बच्चों स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। इस प्रकार से बच्चों वेग की दिशा, तो अगर इस दिशा में इस प्रकार से गति कर रहा है बच्चों, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर मान लीजिए किसी क्षण हमारा बिंदु कण यहाँ पर है, तो इस समय वेग की दिशा देखें तो स्पर्श रेखीय दिशा में इस प्रकार से होगा बच्चों। तो स्पर्श रेखीय दिशा में बच्चों किधर भी हो सकता है, आगे पीछे, जिस तरफ वो गति कर रहा है उधर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हम वेग की दिशा देखते हैं इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर ये हमारा बच्चों एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है तथा ये मूल बिंदु O है, तो मूल बिंदु को केंद्र मानकर बच्चों उसके परितः जो है अगर कोई वस्तु इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति कर रहा है, तो उसके वृत्तीय पथ का जो समीकरण होता है एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग बराबर आर का वर्ग, जहां पे आर क्या है बच्चों, उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर एक कण की जो है स्थिति सदिश का मान दिया गया है बच्चों। तो आर बराबर दिया गया है, तो इसको हम सदिश में प्रदर्शित कर लेते हैं। ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, और बच्चों धन एक साइन ओमेगा टी जे कैप। तो स्थिति सदिश का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है बच्चों, और ये हमारा बच्चों मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति होती है बच्चों। मान लीजिए कण हमारी P है बच्चों इस प्रकार से, तो इसका स्थिति सदिश इस प्रकार से होगा बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों इस P कण के जो निर्देशांक है वो x कामा वाई है। तो ऐसे में x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है वो आई कैप होता है। तो आई कैप का गुणांक क्या है बच्चों, a cos ओमेगा टी इस प्रकार से। तो ये x अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे, यानी x अक्ष के अनुदिश परिमाण कितना है बच्चों स्थिति सदिश का, वो हो जाएगा। क्योंकि आई कैप तो ये एकांक सदिश, इसका परिमाण एक होता है, ये केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से x अक्ष के अनुदिश जो परिमाण है यानी x निर्देशांक जो है कण के किसी भी समय t पर x बराबर a cos ओमेगा टी होगा। और इसी प्रकार जो y निर्देशांक है वो हो जाएगा a sin ओमेगा टी। तो इसको बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं इस प्रकार से बच्चों। तो समीकरण 1 व 2 को जो है बच्चों इस प्रकार से वर्ग करके जोड़ दें अगर आपस में, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा a का वर्ग कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा cos का वर्ग ओमेगा टी, और धन बच्चों साइन का वर्ग ओमेगा टी इस प्रकार से। तो बच्चों साइन वर्ग थीटा धन कास वर्ग थीटा का मान 1 होता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये हमारा एक वृत्तीय पथ का समीकरण है। इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि ये जो हमारा कण है ये इसकी स्थिति समय के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होगी कि इसके गति का जो पथ होगा वो मूल बिंदु को केंद्र मान करके इस प्रकार से बच्चों a त्रिज्या का वृत्तीय पथ होगा इस प्रकार से। तो किसी भी जगह पर अगर हम इसकी स्थिति देखें बच्चों, किसी भी जगह पर यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम इस जगह पर इसकी स्थिति देखें तो इसकी स्थिति सदिश इस प्रकार से हो जाएगा आर सदिश। और इसके अगर वेग सदिश की बात करें तो मान लीजिए ये इस दिशा में गति कर रहा है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर वेग देखें बच्चों तो इसके स्पर्श रेखीय दिशा में ये हमारा वेग का दिशा होगा बच्चों। तो स्पर्श रेखीय दिशा और त्रिज्यीय दिशा दोनों ही लंबवत होती है, इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार इस बिंदु पर देखें तो स्पर्श रेखीय दिशा में इस तरीके से इस दिशा में वेग की दिशा होगी, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री इस तरीके से बच्चों। प्रत्येक जगह पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा स्थिति सदिश की दिशा हो जाएगी, और वेग की दिशा देखें तो स्पर्श रेखीय दिशा में इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों वेग की दिशा। तो इस प्रकार से त्रिज्यीय दिशा में और जो है बच्चों यहाँ पर स्पर्श रेखीय दिशा में दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने विकल्पों को देखें बच्चे तो ये पहला विकल्प कह रहा है कि मूल बिंदु की ओर निर्दिष्ट होगा वेग, कण का वेग, तो ये गलत है।
फिर मूल बिंदु से दूर की ओर निर्दिष्ट होगा, ये भी गलत है। स्थिति वेक्टर के समांतर निर्दिष्ट है, ये भी गलत है बच्चों। और स्थिति वेक्टर के लंबवत निर्दिष्ट है, तो सदैव स्थिति वेक्टर के लंबवत निर्दिष्ट होगा वेग, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।